महादेव और शनिदेव के बीच क्यों छिड़ गया युद्ध। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में जो सृष्टि के स्वामी महादेव और न्याय के देवता शनिदेव के बीच हुआ। महादेव, जिनसे समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जो परम पिता हैं, जिनके बिना इस संसार में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं, सब कुछ शून्य के समान है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव, जो कि न्याय के देवता हैं, जिनकी वक्र दृष्टि से हर कोई भयभीत हो उठता है, जो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल और उचित दंड देते हैं। आखिर किस कारण हुआ ये युद्ध और क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य ने अपने सभी पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न लोकों का अधिपत्य सौंपकर उन्हें उन लोकों का स्वामी बना दिया। शनिदेव के अतिरिक्त सूर्यदेव के सभी पुत्र बहुत ही प्रसन्न एवं संतुष्ट थे, परंतु शनिदेव अपनी योग्यतानुसार लोकों का अधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं थे। वो अपने पिता सूर्यदेव की आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उद्दंडतावश समस्त लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए शनिदेव ने स्वर्गलोक पर अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिए इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती दे डाली। इंद्रदेव, आप स्वर्गलोक के इस राज सिंहासन पर शोभा नहीं देते। आपका ये कथन कहने का क्या तात्पर्य है शनिदेव? मेरे कथन से मेरे तात्पर्य को समझना कुछ कठिन नहीं है इंद्रदेव। इस दिव्य राज सिंहासन पर केवल मेरा अधिकार है। यहाँ मुझसे अधिक शौरवीर और कौन है? मेरे ही लोक में आकर आप मुझसे किस प्रकार ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं शनिदेव? क्रोधित क्यों होते हैं इंद्रदेव? यदि आपको लगता है कि आप स्वर्गलोक के स्वामी बनने योग्य हैं, तो मुझसे युद्ध कीजिए। इसके पश्चात शनिदेव और इंद्रदेव के बीच युद्ध छिड़ जाता है। एक भयंकर युद्ध के पश्चात शनिदेव अपनी शक्तियों के बल से इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्गलोक एवं समस्त लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जब सूर्यदेव को ये ज्ञात होता है तो वो सहायता के लिए महादेव के पास जाते हैं। महादेव, सहायता करें प्रभु, मेरी सहायता करें। सूर्यदेव, आप किस चिंतन में लीन हैं? आपके मुख पर तेज के स्थान पर ये व्याकुलता कैसी? महादेव, मेरा पुत्र शनि अपनी शक्तियों के अहंकार में समस्त लोकपतियों पर विजय प्राप्त कर उनका स्वामी बन बैठा है। एक देवता को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। ये तो असुरों की प्रवृत्ति के समान है। अब आप ही इसका कोई हल सुझाइए महादेव। यदि शनिदेव को असुरों की भांति अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया है, तो वो कदापि हमारे कथन को नहीं समझेंगे, परंतु फिर भी हम उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। कदाचित इस समय उनके अहंकार से मुक्त कराने के लिए उनसे युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प है। महादेव अपने गणों को शनिदेव को समझाने के लिए भेजते हैं, परंतु अपनी शक्तियों के अहंकार में शनिदेव उनका उपहास उड़ाते हैं और शिव गणों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है और शनिदेव अपने बल से शिव गणों को भी युद्ध में परास्त कर देते हैं। शनिदेव अपनी शक्तियों के अहंकार में सब कुछ भूल बैठे हैं। एक देवता को अपनी शक्तियों और बल पर इतना अधिक अहंकार शोभा नहीं देता। अब तो स्वयं हमें ही शनिदेव से युद्ध कर उनके अहंकार को नष्ट करना होगा। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। आपके पावन चरण मेरे लोक में पड़े, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। शनिदेव, ये आपका लोक नहीं, स्वर्गलोक पर तो केवल इंद्र का अधिकार है। आपने बलपूर्वक उनसे उनके स्थान को छीन लिया है।
आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया महादेव, अपितु यही मेरा उचित स्थान है। मैंने छल से नहीं अपितु सभी लोगों पर अपनी शक्तियों के बल पर विजय प्राप्त की है। अपनी शक्तियों का उपयोग उचित स्थान एवं उचित समय पर करना ही एक योद्धा को शोभा देता है। स्वयं से कमजोर पर अपने बल का प्रदर्शन करना देवताओं का स्वभाव नहीं। आपका अहंकार आप पर हावी हो गया है शनिदेव। उचित यही होगा कि आप सम्मान पूर्वक इंद्रदेव और सभी देवताओं को उनके लोकों का आधिपत्य पुनः सौंप दें। कदापि नहीं महादेव। शनिदेव अपने अहंकार में इतने चूर होते हैं कि वो स्वयं महादेव की आज्ञा का पालन भी करना आवश्यक नहीं समझते। महादेव शनिदेव के ऐसे अनुचित व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जब शनिदेव किसी भी प्रकार से महादेव को युद्ध में परास्त करने में असक्षम रहते हैं, तब वो महादेव को युद्ध में पराजित करने के लिए महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। शनिदेव के इस दुस्साहस को देखकर महादेव और अधिक क्रोधित हो उठते हैं। शनिदेव! महादेव अत्यंत क्रोध में शनिदेव पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं। महादेव का वो प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि शनिदेव एक क्षण भी उस प्रहार को झेल नहीं पाते और मूर्छित होकर धरा पर गिर जाते हैं। पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर सूर्यदेव का पुत्र प्रेम जाग जाता है और वो महादेव से शनिदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करते हैं, जिसे महादेव स्वीकार भी कर लेते हैं। परंतु महादेव इतने क्रोध में होते हैं कि वो शनिदेव को एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं, ताकि उन्हें अपनी शक्तियों पर जो इतना अहंकार हो गया है वो नष्ट हो जाए और वो कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। महादेव के ऐसा करने के पश्चात शनिदेव को अपनी भूल का भान होता है और वो महादेव से क्षमा पाने हेतु उसी अवस्था में महादेव की गहरी भक्ति में लीन हो जाते हैं और 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से लटके हुए ही महादेव की तपस्या में मग्न रहते हैं। शनिदेव की ऐसी अवस्था देखकर उनके पिता सूर्यदेव को पितृमोह के कारण उन पर दया आ जाती है। महादेव, आपने शनि को उसके अहंकार का उचित दंड दिया है, परंतु वे अनेक वर्षों से क्षमा याचना करने हेतु आपकी तपस्या कर रहा है। प्रभु, आप तो अति दयालु परमेश्वर हैं। आप कृपया करके शनि को क्षमा कर इस दंड से मुक्ति देकर उसे जीवन दान दे प्रभु। सूर्यदेव की प्रार्थना पर महादेव शनिदेव को उस अवस्था से मुक्त कर देते हैं। शनि, आपके पिता के आग्रह एवं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर हम आपको क्षमा करते हैं। आज से आप हमारे शिष्य बनकर रहेंगे और आपके भक्ति भाव और कड़ी तपस्या के फल स्वरूप हम आपको इस संसार का दंडाधिकारी नियुक्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।